आइए जानते हैं आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में। उनका सफर कहां से शुरू हुआ, उनका बचपन कैसा था और आखिर तक उनकी मुबारक जिंदगी किस तरह गुजरी। अगर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। आइए देखते हैं कि रसूल अकरम की जिंदगी कैसे शुरू हुई। ये वह जमाना था जब लोग अल्लाह वाहिद को भूल चुके थे और अपने हाथों से तराशे गए बुतों की पूजा करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश इराक के शहर ऊर में भी यही हाल था। उनके वालिद आजर खुद बुत तराश कर बेचते थे। चारों तरफ गुमराही और शिर्क का अंधेरा था। बचपन से ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क बहुदेववाद को नकार दिया। सितारों, चांद और सूरज को देखकर आपने समझ लिया कि ये सब चीजें तो डूब जाती हैं और छिप जाती हैं, इसलिए जरूर इनका कोई बनाने वाला है। आपने अपने लोगों और अपने पिता को तौहीद, अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, लेकिन वे लोग जिद पर अड़े रहे। एक दिन आपने मौका पाकर बड़े बत के अलावा बाकी सभी बतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी बड़े बत के कंधे पर रख दी। जब लोगों ने यह देखा तो उन्होंने आपको बादशाह नमरूद के सामने पेश किया। नमरूद एक घमंडी बादशाह था जो खुद को खुदा कहता था। हजरत इब्राहीम आशा ने नमरूद से जबरदस्त मुनाजरा किया और उसे निरुत्तर कर दिया। आपने फरमाया, मेरा रब वह है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने कहा, मैं भी यह कर सकता हूं। तुरंत हजरत इब्राहीम ने फरमाया, निस्संदेह मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तुम में ताकत है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। यह सुनकर नमरूद हक्का बक्का रह गया और कोई जवाब न दे सका। जब नमरूद और उसकी कौम को कोई रास्ता नजर न आया तो उन्होंने फैसला किया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के बहुत बड़े अलाव में डालकर अजाब दिया जाए। लोगों ने एक इंतहाई बड़ी आग रोशन की, मगर अल्लाह के हुक्म से वो आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती बन गई और आप बिल्कुल सही और सलामत उसमें से बाहर निकल आए। इस वाक़या के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक से हिजरत का फ़ैसला किया। आपने अपनी बीवी हज़रत सरा अलैहिस्सलाम और भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ शाम और फिर मिस्र की तरफ हिजरत फरमाई, ताकि एक ऐसी जगह मिल सके जहां वो खुलकर अल्लाह की इबादत कर सकें। जब आप मिस्र से वापस आए तो अल्लाह के हुक्म से आपने अपनी दूसरी बीवी हजरत हजरा अलैहिस्सलाम और शेर खवार बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक बेआब गिया और वीरा वाडी में छोड़ दिया, जो आज मक्का मुकर्रमा के नाम से जानी जाती है। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से बेताब हुए तो अल्लाह ने उनके कदमों के नीचे से जमजम का चश्मा जारी फरमा दिया। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह के हुक्म पर बाप और बेटा दोनों ने मिलकर इसी जगह खाना-ए काबा, अल्लाह का घर की बुनियादें उठाईं और दुनिया में तौहीद का सबसे पहला मरकज कायम किया। काबा की तमीर के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि इस वादी में उनकी नस्ल से एक ऐसा रसूल आए जो लोगों को किताब और हिकमत सिखाए और उनका तज़किया करे। यही वो दुआ थी जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का पेश खेमा बनी। काबा की तमीर के बाद हजारों साल गुजर गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल ने मक्का को आबाद किया और उनका कबीला कुरैश के नाम से मशहूर हुआ, जो मक्का का सबसे मोहतरम और ताकतवर कबीला बन गया। मक्का तिजारत का एक अहम मरकज बन चुका था और खाना काबा की देखभाल भी उन्हीं के जिम्मा पर थी। मगर अफसोस, वक्त के साथ साथ लोग फिर से गुमराही का शिकार हो गए। उन्होंने काबा के अंदर और बाहर 306 बोट सजा दिए और उन्हीं बोट की पूजा करने लगे। अरब के मुआशरे में शराब नोशी, जुआ, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा और बेटियों को जिंदा दफन कर देने जैसी बुरी रस्में आम हो चुकी थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले की शाख बनु हाशिम से था। वालिद का इंतकाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आपके वालिद
हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। पैदाइश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल बरोज पीर तकरीबन 570 ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में हुई। बचपन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमना थी। अरब के उस जमाने के रिवाज के मुताबिक आपको दूध पिलाने और परवरिश के लिए एक बदवी खातून हजरत हलीमा सादिया के हवाले किया गया, जहां आपने सहरा की पाकीज़ा और सेहत बख्श फजा में अपने बचपन के इब्तिदाई साल गुजारे। वालिदा और दादा का इंतकाल। जब आप 6 साल के हुए तो आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया और फिर 2 साल बाद आपके दादा हजरत अब्दुल मुतलिब भी वफात पा गए, जो आपसे बेहद मोहब्बत करते थे। चचा की कफालत। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी आपके चचा अबू तालिब ने संभाली। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा शफकत, मोहब्बत और हिफाजत के साथ अपने घर में रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से लेकर जवानी तक निहायत पाकीज़ा, बावकार और सच्चाई पर मबनी जिंदगी गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ, धोखे, फरेब और हर किस्म की बुराई से सख्त नफरत थी। मक्का के लोग आपकी सच्चाई, ईमानदारी और बेमिसाल किरदार के इतने कायल थे कि वो आपको अस्सादिक यानी सच्चे और अल-अमीन यानी अमानतदार के लक़ब से पुकारते थे। लोग अपनी कीमती अमानतें बगैर किसी खौफ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। हजरत खदीजा से शादी जवानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के मशवरे पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का तिजारती सामान लेकर शाम का सफ़र किया और अल्लाह के फजल से इसमें गैर मामूली नफ़ा कमाया। हजरत खदीजा आपके आला अखलाक, सच्चाई और दयानतदारी से इंतहाई मुतासिर हुई। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा मक्का की एक मुअज़्ज़ज़, समझदार और मालदार बेवा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसाल किरदार को देखकर उन्होंने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि को निकाह का पैगाम भेजा। चुनाचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, आपकी शादी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से हुई। ये शादी निहायत कामयाब, परसुकून और रहमतों से भरपूर साबित हुई। नबूवत का आगाज। गारे हरा में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कबीले के लोगों की गुमराही, बुत परस्ती और अखलाकी बिगाड़ पर बहुत अफसोस करते थे। आप अक्सर मक्के से बाहर गारे हरा में चले जाते और कई दिन वहां अल्लाह की इबादत, तन्हाई और गहरी सोच में गुजारते। जब आपकी उम्र 40 साल हुई तो एक दिन गारे हरा में आप पर पहली वही नाजिल हुई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते की सूरत में आपके पास आए और कहा, इक़्रा, पढ़ो। आपने घबरा कर अर्ज किया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने आपको मजबूती से अपने सीने से लगाया और दोबारा फरमाया, इक़्रा। ये मकालमा 3 मरतबा हुआ। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सूरतुल अलक की पहली 5 आयात पढ़ी, जिनकी इब्तदा होती है, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। उस गैर मामूली वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफज़दा और लरसते हुए घर वापस आए और फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको तसल्ली दी और इत्मीनान दिया। फिर फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। यूं नबूवत का आगाज हुआ और आप अल्लाह के आखिरी रसूल मुकर्रर किए गए। खिफिया दावत और आगाज इस्लाम शुरू के दिनों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत खुफिया तरीके से दीनी शुरू की। आपने सिर्फ उन लोगों को पैगाम पहुंचाया जिन पर आपको मुकम्मल भरोसा था और जो आपके बहुत करीब थे। सबसे पहले ईमान लाने वालों में आपकी मोहतरम ज़ौजा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा शामिल थी। उनके बाद आपके आज़ाद करदा गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। फिर आपके चचाजाद भाई हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। और चौथे नंबर पर आपके गहरे दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की कोशिशों और दावत से कई और मुअज़्ज़ज़ और बड़े सहाबा किराम जैसे हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु भी
इस्लाम की रोशनी में आए। कुरैश की मुखालफत और आजमाइशों का बढ़ता हुआ दौर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत देनी शुरू की, तो कुरैश ने मुखालफत में सख्त रवैया इख्तियार किया। वो हर मुमकिन तरीके से आपकी आवाज़ को दबाना चाहते थे। तानाजनी और इल्ज़ामात। कुरैश के सरदारों ने आपका मजाक उड़ाया और तरह तरह के ताने देने लगे। कभी कहते ये दीवाना है, कभी कहते ये जादूगर है, लोगों को अपने कलाम से जादू कर देता है, और कभी कहते ये शायर है, इसकी बातें कोई इल्हाम नहीं। धमकियां और दबाव। उन्होंने आपके चचा हजरत अबू तालिब पर बहुत दबाव डाला कि वो आपको दावत हक से रोके, लेकिन हजरत अबू तालिब ने भरपूर साथ दिया और फरमाया कि मैं अपने भतीजे का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे सारी मक्का की सरदारियां मेरे खिलाफ हो जाएं। लालच और पेशकशें। कुरैश ने एक मौके पर आपको ये कहकर लालच दिया, हम आपको दौलत भी दे देते हैं, अगर चाहें तो आपको बादशाह बना देते हैं, और सबसे हसीन औरतें भी आपके निकाह में दे देते हैं, बस आप अपनी दावत छोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी लाकर रख दें, तब भी मैं ये काम नहीं छोड़ सकता, यहां तक कि अल्लाह इसे गालिब कर दे या मैं इस राह में जान दे दूं। मुसलमानों पर जुल्म और हबशा की हिजरत। जब कुरैश ने देखा कि आप न झुक रहे हैं और न पैगाम से पीछे हट रहे हैं, तो उन्होंने मुसलमानों को तकलीफ देना शुरू कर दिया। खास तौर पर वो सहाबा जो गरीब थे या जिनके कबीले कमजोर थे, उन्हें शदीद अजियतें दी गईं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को तपती रेत पर लिटाया जाता, हजरत अम्मार बिन यासिर को सख्त मारा जाता, और उनकी वालदा हजरत समिया रजी अल्लाह अन्हा को बेरहमी से शहीद कर दिया गया। वो इस्लाम की पहली शहीदा बनी। इन हालात की शिद्दत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो हबशा, आज का इथोपिया, हिजरत कर जाएं। वहां एक आदिल बादशाह नज्जाशी हुक्मरान था, जिसने मुसलमानों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया। शोबे अबी तालिब में मुहासरा। जब जुल्म से भी मकसद पूरा न हुआ, तो कुरैश ने बनु हाशिम का समाजी और माशी बाइकॉट कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खानदान के लोग शोबे अबी तालिब नामी तंग घाटी में तकरीबन 3 साल तक महसूर रहे। इन 3 बरसों में उन्हें खुराक, पानी और ज़रूरी सामान की शदीद कमी का सामना रहा। रातों को बच्चों के रोने की आवाज़ें वादी में गूंजती थीं, लेकिन कोई सामान अंदर जाने नहीं दिया जाता था। बिलाखिर अल्लाह के हुक्म से और कुछ इंसाफ पसंद कुरैशी सरदारों की कोशिश से ये बाइकॉट खत्म हुआ और मुसलमान इस घाटी से बाहर आ गए। गम का साल। आमुल हुज़्न शोबे अबी तालिब के मुश्किल तरीन मुहासरे से निकलने के कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 ऐसे बड़े सदमे आए जिन्होंने आपका दिल गम से भर दिया। पहला सदमा हजरत अबू तालिब की वफात का था। वो आपके चचा, मुहाफिज और सबसे बड़े हामी थे। दूसरा सदमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की वफात का था, जो आपकी रफ़ीक़ हयात, सच्ची साथी, ढारस और सबसे पहले ईमान लाने वाली थी। इन दोनों अजीम शख्सियात के दुनिया से चले जाने ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद रंज पहुंचाया। इसीलिए तारीख में इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। ताइफ का सफ़र। हामियों की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत देने के लिए ताइफ का सफ़र किया, लेकिन ताइफ के सरदारों ने न सिर्फ आपकी दावत को सख्ती से रद्द किया, बल्कि शहर के आवारा लड़कों को आपके पीछे लगा दिया। इन बच्चों ने आप पर पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि आपके मुबारक कदमों से खून बहने लगा और आपके जूते खून से भर गए। इस तकलीफ देह लम्हे में भी आपने सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू किया, दुआ की, सब्र किया और एक गमगीन दिल के साथ मक्का वापस लौट आए। इसरा और मेराज का मौजज़ा। जब ज़मीन वालों ने आपको दुख और तकलीफ दी, तब अल्लाह ताला ने आपको एक अजीम उश्शान मौजज़ा अता फरमाया। ये सफ़र इसरा और मेराज कहलाता है। 1. इसरा रात के एक हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम तक ले जाया गया। 2. मेराज, वहाँ से आपको आसमानों की सैर कराई गई। आपकी मुलाकात कई अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से हुई और फिर आप अल्लाह के हुजूर पेश किए गए। इसी मुबारक सफ़र में मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की गई, जो आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमत और रब से राब्ते का सबसे बड़ा ज़रिया है।
मदीना की तरफ हिजरत। मक्का में मुसलमानों के लिए हालात दिन बदन इंतहाई मुश्किल होते जा रहे थे। इसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से एक नई जगह की तरफ हिजरत का हुक्म आया। उससे पहले मदीना, उस वक्त यसरब के दो बड़े कबीलों औस और खजरज के कुछ लोग मक्का आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर चुके थे और उन्होंने आप सल्लम और तमाम मुसलमानों को यथरब आने की परखुलूस दावत दी थी। जब कुरैश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने एक खतरनाक साजिश की। वो आप सल्लल्लाहु को कत्ल कर देना चाहते थे ताकि इस्लाम का ये नया दीन मक्का में ही खत्म हो जाए। शब हिजरत जब कातिलों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर रखा था तो आप सल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाया। अल्लाह के मोजज़े से आप सल्लल्लाहु उन सब की नज़रों से बचकर निकल गए। आपने अपने देरीना और मुखलिस दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को साथ लिया और खामोशी से मदीना का सफ़र शुरू किया। सफ़र के दौरान दोनों हजरात ने 3 दिन गारे सौर में पनाह ली। अल्लाह के हुक्म से एक मकड़ी ने गार के दहाने पर जाला तन दिया और एक कबूतर ने वहां अंडे दे दिए। जब ताक़ुब करने वाले गार के मुंह तक पहुंचे तो मकड़ी का जाला और परिंदों को देखकर समझे कि अंदर कोई नहीं गया और वो वापस लौट गए। बिल आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु खैरियत से यथरब पहुंच गए। इस शहर का नाम तब्दील करके मदीनतुन नबी, नबी का शहर रख दिया गया, जो बाद में सिर्फ मदीना कहलाया। मदीना में इस्लामी रियासत का क़याम। मदीना पहुंचने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़े शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। आपने यहाँ सबसे पहले इस्लामी रियासत की मजबूत बुनियादें रखी। 1. मस्जिद नबवी की तामीर। सबसे पहला काम मस्जिद की तामीर था, जो सिर्फ इबादतगाह नहीं थी बल्कि ये मुसलमानों की तालीम, तरबियत और रियासती उमूर का भी मरकज़ बनी। 2. मुआखात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन, मक्का से आने वाले मुसलमान और अंसार, मदीना के मकामी मुसलमान के दरमियान भाईचारा मुआखात कायम कराया। अंसार ने निहायत खुशदिली से मुहाजिरीन की मदद की और अपनी जायदादों और कारोबार में उन्हें शरीक कर लिया। 3. मैसाक़े मदीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहने वाले तमाम गुरोहों, मुसलमानों, यहूदियों और दीगर बरादरियों के दरमियान एक जामे मुआहदा तय कराया, जिसे मैसाक़े मदीना कहते हैं। ये दुनिया की पहली तहरीरी दस्तावेज़ात आइन में से एक थी, जिसके तहत सबको अपने अकायद पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी दी गई और शहर के दिफा में शामिल होने का हक दिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदिल, फलाही और मिसाली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। ग़ज़वात और इस्लाम की फ़तह। मदीना की रियासत को दुश्मनों ने सुकून से बैठने नहीं दिया। मक्का के कुरैश और उनके हामियों ने इस्लाम को ख़त्म करने के लिए मदीना पर कई हमले किए। उन हमलों के दिफा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूरन जंगों में शामिल होना पड़ा, जिन्हें ग़ज़वात कहा जाता है। ग़ज़वा बदर 2 हिजरी ये पहली और फैसला कुन जंग थी, जहां सिर्फ 313 मुसलमानों ने मक्का के तकरीबन 1000 मुसल्लह जंगजुओं को शानदार शिकस्त दी। ये इस्लाम की पहली अजीम फतह साबित हुई। ग़ज़वा उहद। इस जंग में मुसलमानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, लेकिन ये एक ऐसा अहम तजर्बा था जिसने मुसलमानों को नज़्म ज़ब्त का अहम सबक सिखाया। फंदक और अहज़ाब 5 हिजरी। कुरैश ने कई कबाइल को साथ मिलाकर मदीना पर बड़ा हमला किया, लेकिन मुसलमानों ने हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह अन्हो के मशवरे पर शहर के गिर्द एक खंदक खोदकर दुश्मन के हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। 8 हिजरी। तकरीबन 6 साल की शदीद कशमकश के बाद 8 हिजरी में एक मुआहदे की खिलाफ वर्जी की बना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा के साथ मक्का की तरफ मार्च किया। मक्का वालों ने कोई मुज़ाहमत नहीं की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना अंदाज में मक्का में दाखिल हुए। आपने फतह के बाद मक्का वालों को मुखातब करते हुए एक तारीखी और रहम दिलाना ऐलान फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, जाओ तुम सब आज़ाद हो। आपने खाना काबा से तमाम बुतों को निकाला और इस तरह तौहीद का परचम एक बार फिर पूरी शान से लहरा दिया। मक्का के हजारों लोगों ने, जो सालों तक इस्लाम के दुश्मन थे, ये रहम देखकर इस्लाम कबूल कर लिया।
فتح مکہ کے بعد عرب کے دور دراز کے قبائل بھی تیزی سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے اور مبلغین بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اسلامی ریاست کو ایک مضبوط اور پرامن نظام فراہم کیا۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ اپنا آخری حج ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ میدان عرفات میں آپ نے مسلمانوں کو ایک تاریخی اور آفاقی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں انسانیت کے لیے اہم اصول بیان کیے گئے۔ تمام انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کسی عربی کو غیر عربی پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت صرف تقویٰ، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ عورتوں کے حقوق کا خاص خیال رکھنا، سود انٹرسٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے اگر تم اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ اسی خطبہ کے دوران آپ پر قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے۔ 11 ہجری میں آپ بیمار پڑ گئے۔ پیر کے دن 12 ربیع الاول 11 ہجری 632 عیسوی کو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی توحید، سچائی، امانت اور انسانیت کے لیے رحمت اور نمونہ تھی۔ آپ کی تعلیمات نے دنیا کو ایک مکمل ضابط حیات دیا اور ایک ایسی امت بنائی جو قیامت تک حق کی گواہی دے گی۔